Good afternoon, everyone. We are live now. Okay. Hello, everyone. Hello. चलिए फटाफट आइए. In our last class, we started voice, that is so important for your spoken purpose, and I gave you some homework part. You have to make sentences based on present and past format for passive voice. ठीक है डियर, तो उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फटाक से और फिर आगे कुछ उसमें नया जानते हैं. आगे ना सभी आगे. सो कल का जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट बोला था, आज हमारा बैकग्राउंड चेंज है, आज हम इस बैकग्राउंड पे करेंगे काम. जो हमने कल देखा था डियर, वो देखा था कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस ये लेता हूं, कल का सेंटेंस आपको कॉपी नहीं करना है डियर, समझना कि मैं अगर कोई भी सेंटेंस ऐसे लेता हूं, हाँ, और मैं यहां पर उसको ऐसे लेता हूं, तो जो ये पार्ट है इधर आप बी की फॉर्म यूज करते हैं. ये जो पार्ट है डियर, इधर आप बी की फॉर्म यूज करते हैं. An apple dash eaten by him. An apple dash eaten by him. 1 second. चलो अब कमेंट रिफ्रेश हो गई. तो आना आपने एन एप्पल लिया और इटन बाय हिम वहां पर आपने यूज कर लिया. ठीक है डियर, वेरी गुड. सो इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप यहां पर कुछ भी पुट करें, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार होता चला जाएगा प्रेजेंट में, और वो किसकी फॉर्म से प्रोड्यूस हो, वो बी की फॉर्म से प्रोड्यूस हो. एन एप्पल इज इटन बाय मी, बाय हिम. एन एप्पल इज बीइंग इटन बाय हिम. एन एप्पल हैज बीन इटन बाय हिम. एन एप्पल was eaten by him. An apple was being eaten by him. An apple had been eaten by him. सो एक बहुत, ठीक है, बहुत प्यारा सा हमने एक स्ट्रक्चर देखा था डियर, जिसपे आपने बातचीत की थी. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. डन है. चलिए अब नेक्स्ट इस पर बातचीत करते हैं कि आगे इसमें क्या मीनिंग, प्लीज. ठीक है, मीनिंग भी याद रखिएगा. चलो एक बात बताओ, मैंने होमवर्क कर लिया है, उल्टा बोलो आज, होमवर्क मेरे द्वारा कर लिया गया है. इंग्लिश बनाइए. अब आप क्या बोलोगे? सर, होमवर्क हैज बीन डन बाय मी. होमवर्क हैज बीन डन बाय मी. होमवर्क हैज बीन डन बाय मी. गॉट इट? नाउ यहां से डियर आप आज कॉपी करना स्टार्ट करेंगे. आज मैं बताता हूं आपको क्या सिखाता हूं. देखो, जब कभी भी आप यहां सब्जेक्ट यूज करें, सब्जेक्ट यानी कि वो जिसे आप पैसिव वॉइस में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये कुछ नहीं करेगा बेटा, इसका कोई और कुछ करेगा. ठीक है ना, लेटर कुछ नहीं करेगा, लेटर को लिखेंगे हम, लेटर को लिखेगा इंसान. ठीक है, देखो, और आप किसकी फॉर्म यूज करोगे? बी की फॉर्म यूज करोगे, और ये अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज कर लोगे. ठीक है, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लोगे. ठीक है डियर, मैंने आपको बताया था यहां बाय प्लस डूअर आप यूज करोगे. ठीक है, ऐसा इसलिए बच्चे कि ये जो वर्ब है ये एक्शन को दिखाती है. ठीक है, हाँ, और ये एक्शन का क्या है? डूअर. डूअर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला. ठीक है, तो वो होता है डूअर, किसी भी काम को करने वाला. बट आज जो नया कॉन्सेप्ट है डियर, वो ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस एक्शन का डूअर अंडरस्टूड हो, अगर इस एक्शन का डूअर अंडरस्टूड हो, तो आप उसको स्किप कर सकते हो बेटा. तो आप उसको स्किप कर सकते हो. इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा.
Now, let's talk in English only. I'm saying, guys, whenever we use passive voice, then we use a subject. That is not the doer. Got it? Then we use form of be that can be changed according to the tense. And then we use third form of a verb. If this third form is used to represent an action, then the doer of this particular action will be there. And we use by preposition to represent that doer. But my dear students, in our real life, there are many situations in which we can think of the doer, or we can say the doer is understood. We need not mention the doer here. So if you want to skip the doer in your conversation, you can do so, because the listener can easily understand what do you really want to say. Got it, guys? इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने बता दिया. जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए, चोर को अरेस्ट कर लिया था. चोर को अरेस्ट कर लिया था. इंग्लिश बनाइए. चोर को अरेस्ट कर लिया था. इंग्लिश बनाइए. उस चोर को अरेस्ट कर लिया था. दैट थीफ बोल दो या द थीफ बोल दो. क्या बोलोगे बेटा आप? सेंटेंस बनाइए. द थीफ बनाइए. द थीफ कर लिया था. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. डू इट योरसेल्फ. ट्राई टू चेंज द सेंटेंस इनटू द इंग्लिश स्टेटमेंट. चोर को अरेस्ट कर लिया गया था. व्हाट इट शुड बी. अब इतने मूर्ख बच्चे हमारे पास बैठे हुए हैं. अब एक गधे हैज बीन, हैज, इतनी अकल तो रख ले. हैज प्रेजेंट दिखा रहा है और था मैं मेरी जबान से मैं निकाल रहा हूं. ये तो मूर्खता की हद है. मैं था बोल रहा हूं, हैज लगा रहा है. वाह, भगवान मालिक है बेटा तेरा. अरेस्ट कर लिया था. कर चुके थे नहीं बोला तो परफेक्ट नहीं है. कर लिया था. ठीक है, अरेस्ट कर लिया था. जैसे अभी अभी हमने सेंटेंस लिखा था, तो था के लिए क्या बोल देते? वॉज. तो थीफ सिंगुलर है, क्या बोलोगे? द थीफ वॉज अरेस्टेड. The thief was arrested. And my dear students, who is going to arrest? Of course, sir, the police are going to arrest. So the doer of that action is understood. So my dear students, in our conversation, or we can say in our spoken English, we need not mention the doer because this is understood. So you can skip by the police. You can skip by the police. If you want to speak, then it is correct. If you want to skip, you can skip. याद रखिएगा बेटा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखें. आप स्किप करना चाहते हैं पुत्र, आप स्किप करें. डजंट मैटर एट ऑल. कोई मैटर नहीं करता. बट आप चीजों को समझे बेहतर से और बेवकूफ बना बिल्कुल छोड़ दें. बेवकूफ बना बिल्कुल छोड़ दें. ठीक है, तो बेटा ये चीज है. डन. तो आप किसी के जरिए भी किसी चीज को दिखाएं, बट अंडरस्टूड के केस में आप छोड़ दें. वेरी गुड, वेरी गुड. जैसे पेशेंट को बचा लिया गया है. पेशेंट को बचा लिया गया है. उस पेशेंट को बचा लिया गया है. बचा लिया गया है. कौन सा स्टेटमेंट है बेटा ये? सेंटेंस खुद से कोशिश करो. उस पेशेंट को बचा लिया गया है. उस पेशेंट को बचा लिया गया है. उस पेशेंट को बचा लिया गया है. वेरी गुड. सो नाइस ऑफ यू. सो नाइस ऑफ यू. एंड आई एम गोइंग टू स्कॉल यू गाइज. अगर किसी ने भी बेवकूफ पने की यहां पर हरकत की तो हर एक स्टूडेंट का सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए बेटा.
पेशेंट को बचा लिया, गया है, गया है तो परफेक्ट हो गया ये, वेरी गुड। तो आप क्या बनाओगे, द पेशेंट हैज बीन सेव्ड, याद आया। और बेटा ये सेंटेंस मेरे साथ वो बना पाएगा जिसने कल की क्लास रिवाइज की होगी, जिसने कल सेंटेंस रियली में बनाए होंगे, जो सच में मेहनत करता है। बाकी बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था, बैच ज्वाइन तो हजारों बच्चों ने किया है। क्या हजारों जस्ट आफ्टर द बैच दे विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली? दे विल नॉट, आई नो दैट, बिकॉज दे डू नॉट वांट। वो चाहते थोड़ी ना है, उनके पास तो पैसा था, बैच खरीद लिया। 2 दिन के चोचले थे, चोचले घट गए। अब उन्हें लग रहा है अरे बोलूंगा नहीं बोलूंगा, तो बेटा 2-4 दिन में इंग्लिश नहीं आती है। ये जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इधर कमेंट कर रहे हैं ना भाई, सेंटेंसेस बना रहे हैं मेरे साथ साथ फटाफट, दे आर गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर, दे विल बी एबल टू स्पीक ओनली। ये ध्यान रखिएगा, कायर लोगों के लिए जगह नहीं है पुत्र। यू हैव टू बी द बेस्ट। डन हुआ, द पेशेंट हैज बीन सेव्ड। सो उसमें एक बात बताओ, कौन बचाएगा, बाय द डॉक्टर्स या बाय द डॉक्टर? दैट इज अंडरस्टूड, स्किप इट, वेरी गुड। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग गाइज, द अंडरस्टूड पार्ट वी शुड अवॉइड, द अंडरस्टूड पार्ट वी शुड अवॉइड इट। अदरवाइज बोलते दफा ऐसे लगता है यार बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, जरूरत ही नहीं थी, रिपीट कर दो, ये छोड़ दो, ठीक है ना। वेरी गुड, डन है। चलो अब आगे की बात करते हैं। तो कल के कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट और बढ़ गया, देख रहे हो बेटा पैसिव वॉइस कितना आसानी से आपके लिए कवर होता जा रहा है और आप रियल लाइफ में यूज भी कर पा रहे हैं उसे, ठीक है। चलो आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, बनाइए, आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, आपकी कार रिपेयर कर दी गई है, वेरी गुड। मैं लिखने नहीं वाला, सिर्फ मुंह जबानी बनाएंगे बेटा, बहुत अच्छे। तो हमने क्या बोला, योर कार हैज बीन रिपेयर्ड, ठीक है। आपका घर पेंट, आपका घर पेंट कर दिया था, कर दिया था, पास्ट इंडेफिनिट बेटा, परफेक्ट मत बनाना, कर चुके थे नहीं बोला मैंने। आपका घर पेंट कर दिया था, आपका घर पेंट कर दिया था। तो योर हाउस योर होम जो भी आपने लिखा है, योर हाउस योर होम वॉज पेंटेड। बेटा कौन करेगा, बाय द पेंटर्स। तो बाय द पेंटर्स तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, योर हाउस वॉज पेंटेड, आपका घर पेंट कर दिया गया था। तो देख रहे हो कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये बातें, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू बेटा। ये हुई ना बातचीत, अब आप सही चल रहे हैं, अब आप सही चल रहे हैं। एंड आपकी कमेंट्स को मैं देखता हूं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सही सोच के साथ। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी पैसिव वॉइस का समझ आ गया। चलो बेटा अब समय आ गया है नेगेटिव पैसिव वॉइस का, क्योंकि नेगेटिव पैसिव वॉइस आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर हम मॉडल्स पे बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब लिखते हैं नेगेटिव फॉर्मेट। नेगेटिव फॉर्मेट बहुत आसान है, बहुत आसान है माय डियर। तो नेगेटिव फॉर्मेट का क्या करें, ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेट का क्या करें बेटा। अरे बेटा आप खुद पेंट करोगे तो यू पेंटेड योर हाउस, वो तो करा ही दिए ना मैंने। वेरी गुड, देखो डे नेगेटिव बहुत आसान है बेटा। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएं, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएं। एक प्यारी सी चीज सिखा देता हूं बेटा आपको, देखिए आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, लिखिएगा, हाँ आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हाँ डियर आप उसके बाद नोट लगाएंगे। ये याद रखिएगा, आप ये बात याद रखिएगा। तो इतना ही लिखिएगा बेटा, इसको आगे नहीं लिखिएगा, ना 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 ना, क्योंकि ये सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा। इसलिए मैं क्या चाह रहा हूं, आपके लिए एक एक एग्जाम्पल बना दूं, एक एक एग्जाम्पल बना दूं। ये काम, ये काम, ये काम, ठीक है,
आप ऐसा ले लो, ये काम उसके द्वारा नहीं किया जाता है। इंग्लिश बनाओ, ये काम उसके द्वारा नहीं किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एक सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे। बताओ बेटा, ये काम उसके द्वारा नहीं किया जाता है, ये काम उसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो एक एक सेंटेंस देखो, मैं फॉर्मेट नहीं लिखवा रहा, सेंटेंस की हेल्प से बनाऊंगा। तो मैं बोलूंगा बेटा, दिस वर्क इज नॉट डन, दिस वर्क इज नॉट डन बाय हिम, दिस वर्क इज नॉट डन बाय हिम, दिस वर्क इज नॉट डन बाय हिम। हर जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है बेटा, वेरी गुड। दूसरा, रूम, ठीक है, मेरा रूम उसके द्वारा क्लीन नहीं किया जा रहा है, मेरा रूम उसके द्वारा क्लीन ही नहीं किया जा रहा है। बताओ, मेरा रूम उसके द्वारा क्लीन नहीं किया जा रहा है। चेंज करिए आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया आपने। माई रूम हा इज नॉट बीइंग क्लीन्ड। देख रहे हो, इसलिए कहा मैंने डियर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएं। माई रूम इज बीइंग नॉट क्लीन्ड नहीं, माई रूम इज नॉट, इसको पढ़ने का स्टाइल देखो बेटा, माई रूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। तो हमारा क्या जाता है बेटा, एक एक सेंटेंस को देखते चलो, एक एक सेंटेंस को देखते चलो बेटा। दिस वर्क इज नॉट डन बाय हिम, माई रूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। And remember one thing, guys, remember one thing, beta, whenever you use some typical sentences in your conversations, your speed cannot be maintained by you. Here again, I used the passive voice format. Your speed cannot be maintained by you. Remember that thing. When you speak this type of sentence, you can maintain your perfect speed. You can speak this sentence quickly. How? Just like, this work is not done by him, this work is not done by him. But whenever you speak this type of sentence, your speed should be slow. So in a very slow speed, you will speak these types of sentences. Otherwise, my dear students, while speaking, you will confuse what was the structure, because this is a confusable sentences. The structure is not so simple. So please try to slow down your speed, and just like me, repeat with me. My room is not being cleaned by him. My room is not being cleaned by him. So after saying my room is not, you have to stop. Then say being, then stop, then say cleaned by him. My room is not being cleaned by him. My room is not being cleaned by him. Just like that, you have to speak this type of sentence. Now let's talk in Hindi. हिंदी में बता देता हूं बेटा। मैंने आपको ये बोला बेटा, जब आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं पुत्र, तो आप एकदम स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बच्चे, ये स्पीड मेंटेन करने के लिए सेंटेंसेस नहीं होते। सेकंड थिंग, ये रियल लाइफ में बहुत कम बोले जाते हैं, तो ये स्पीड मेंटेन नहीं होगी कभी भी। कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में स्पीड मेंटेन मत करना, स्पीड क्या करना, स्लो कर देना। जैसे आप मेरी तरह बोले, माई रूम इज नॉट बीइंग क्लीन बाय हिम, सो दैट आप आगे ना सोच पाए, ओके 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 ओके, आगे क्या आना है, सो दैट यू कैन टेक योर टाइम टू थिंक what is the word I am going to speak, what should be the structure, what was the structure, just like that, because this is confusing. So to avoid the confusion, just try to slow down your speed. ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक ही बार में 30 मार्क ना बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। चलो, तो अब मैं बोलूं, these sentences should be repeated by you again and again. This is again the passive voice. So
That is the reason, my dear students, yesterday when I started teaching you voice, I told you guys, after knowing this topic, or we can say after practicing this topic, you will be able to start a sentence by using an object or by using a subject. आप एक object और एक subject use करके sentence को बोल पाएंगे, ठीक है. बट चीज क्या अटकती है बेटा, जब आप हिंदी बोलते हैं तो आप जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता बोले तो सामने वाले को लगता है अरे वाह, नखरे में बोल रहा है. बट जब आप इंग्लिश को अटक अटक कर बोलते हैं तो सामने वाले गधे को लगता है कि आप इंग्लिश में कमजोर हैं. अब मैंने जानबूझ के हिंदी को आहिस्ता आहिस्ता बोला क्योंकि ये इंडिया की सबसे घटिया सोच है मेरे पुत्र. जब कोई इंग्लिश को आहिस्ता आहिस्ता बोलता है तो वो गधे ये नहीं सोचते कि सामने वाला इंसान बेचारा सोच सोच के बोलेगा, और वो बेवकूफ थोड़ी ना जो मुंह में आया बोल दिया, वो तो फिर बकना हो गया, बोलना कहां हो गया. समझ रहे हो बेटा? इसीलिए उन पूरी समस्याओं से ऊपर उठ जाओ बेटा. जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मैं इंग्लिश भी स्लो फास्ट बोलता रहता हूं, मैं हिंदी भी स्लो फास्ट बोलता रहता हूं. कोई दूसरा गधा तुम्हें आके नहीं बताएगा तुम्हारी इंग्लिश ठीक है या खराब है. और ना तुम्हारे पास इतना समय होना चाहिए कि उस बेवकूफ को यह समझाओ कि गधे हिंदी भी तो मैं ऐसे अटक के बोलता हूं, मैं इंग्लिश भी ऐसे अटक के बोलूंगा. तो बेटा अपना टाइम खराब मत करना, बट ये बात याद रखिएगा. तो इसीलिए इन सेंटेंसेस को कभी तेज मत बोलिएगा. हिंदी में हर कोई टंग ट्विस्टर्स यूज कर पाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. सो एटलीस्ट यू हैव टू गिव 6, 7 or 8 months to maintain your normal speed. Just like Hindi, you can start speaking English, but it will take 6 to 7 or 8 months. और आफ्टर 8 months भी बेटा कुछ कुछ सेंटेंसेस आप स्लो बोलेंगे, कुछ कुछ ये करेंगे. ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी आप बैठा लेंगे उतना ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे. तो बिंदास बोलो जैसे आपको बोलना है, बट ट्राई टू मेंटेन योर स्पीड. चलिए, तो माई रूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम. अब परफेक्ट बनाए बेटा. चलिए, जैसे आप सपोज करो, लेट अस एज्यूम वन थिंग, यू आर अ शॉपकीपर, यू हैव गॉट अ कार टू वॉश, एंड you say the owner, sir, it will take 2 hours, so please come after 2 hours. In 2 hours your car will be washed. 2 घंटे में आपकी कार धो दी जाएगी. फ्यूचर में पैसे वॉइस बनाया, मैं थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा. आपने बोला ओके सर, डन. नाउ द ओनर ऑफ द कार comes after 2 hours and you say, अरे सर प्लीज कम, अरे सर आइए, आपकी कार वॉश कर दी गई है. हाँ, तो आप इसको बना लेते ना, अरे सर आइए आ गए आप, ठीक है, आपकी कार वॉश कर दी गई है. आप इंग्लिश बनाइए बेटा. आप इंग्लिश बनाइए. आप इंग्लिश बनाइए. वेरी गुड. योर कार हैज बीन वॉश्ड. अच्छा, आपकी कार वॉश नहीं की गई है तो आप बोलेंगे योर कार हैज नॉट बीन वॉश्ड. योर कार हैज नॉट बीन वॉश्ड. आपकी कार वॉश नहीं की गई है. योर कार हैज नॉट बीन वॉश्ड. आप क्या बोलेंगे फिर? आई एम सॉरी सर, योर कार हैज नॉट बीन वॉश्ड येट. अब तक आपकी कार वॉश नहीं की गई है. आई एम रियली सॉरी, प्लीज गिव मी हाफ एन आवर. इट विल बी वॉश्ड इन हाफ एन आवर. ठीक है, जैसे आप यूज करना चाहिए. आई एम सॉरी सर, योर कार हैज नॉट बीन वॉश्ड येट बिकॉज देर वॉज सम प्रॉब्लम, देर वर सम इश्यूज. आप जो भी बोलना चाहें, ठीक है.
याद रखिएगा। तो ये फॉर्मेट भी आया, चलो तो ये फॉर्मेट भी समझ आया, नेगेटिव भी आ गया। लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव। इसी में समझा रहा हूं डियर बेटा, आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, ये आगे ले जाएं, ऐसे ही एरो लगाना, इंटेरोगेटिव बनाना है, ये आगे ले जाएं, इंटेरोगेटिव बनाना है, ये आगे ले जाएं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो नोट वहीं रहेगा, नोट हटाना है तो नोट हटा दो, दैट्स इट। वी नीड नॉट राइट डाउन अगेन एंड अगेन द इंटेरोगेटिव फॉर्मेट, जस्ट ट्राई टू स्पीक। इज दिस वर्क नॉट डन बाय हिम? इज दिस वर्क डन बाय हिम? इज दिस वर्क नॉट डन बाय हिम? वैसे आपको बोलना हो। सो ये इंटेरोगेटिव हो गया डियर। तो हम क्या करें, हमने तो बिल्कुल भी नहीं रटना, एरोज बनाओ, आप एरोज बनाओ। तो जब ये चीज यहां पर आ जाएगी, जब ये चीज यहां पर आ जाएगी तो यही हो जाएगा इंटेरोगेटिव। सो प्लीज ऐसे ही कॉपी कीजिएगा बेटा, क्योंकि स्पोकन बैच है, हमें अपनी राइटिंग साफ नहीं करनी है, हमने अपनी जबान साफ करनी है। तो जितना शॉर्टकट से हम चीजें लिखकर चला पाएंगे उतना ही शॉर्टकट चलाएंगे। बोलो ज्यादा, लिखो कम, बोलो ज्यादा, ठीक है। चलिए, बट द बिग प्रॉब्लम इज while speaking we get confused। कैसे बोले, क्योंकि सामने वाला आपके मुंह को देख रहा होता है और आपको फटाफट सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखें बोलते दफा। मैंने कहा था ना बेटा कि ये खाली स्पोकन बैच नहीं है, स्पोकन बैच का सिलेबस आपको याद होगा ना, कितनी क्या सारी बातें थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी, आपकी थिंकिंग भी, आपका दिमाग क्या काम करेगा। बोलते दफा एक बात याद रखिएगा, जैसे कई बच्चे मेरे से ये पूछते हैं, सर जब हम बोलते हैं ना तो दूसरे मजाक उड़ाते हैं, इवन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक एंड यू आर ट्राइंग टू स्पीक। अरे तू खुद नहीं जानता बोलनी और तू बोल रहा है, क्योंकि सामने वाले समझ तो लेते हैं, बोल वो भी नहीं पाते, ठीक है। तो ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज, क्या वो जो बोल रहे हैं, हाँ, क्या जो वो बोल रहे हैं वो सच है? अगर वो सच है तो आप बुरा क्यों मान रहे हो? दिस इज द थिंग। बेटा ध्यान से सुनिएगा और इस बात को दिमाग में बैठाइएगा। देखो, कॉपी नहीं करना है बेटा, मैं नॉर्मल समझा रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस इंप्रूव आपको कैसे करना है। देखिए, ये एक इंसान है, हाँ, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट और शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश, टू लर्न हाउ टू स्पीक। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। बट जो लोग हैं, हाँ, दे आर लाफिंग एट हर और हिम, लोग उस पर हंस रहे हैं, ठीक है, और वो आपको एक बात बोल रहे हैं। यू ध्यान से सुना, उनके सेंटेंसेस क्या होंगे? एट योर इनिशियल स्टेज दे विल से, इवन यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, व्हाई आर यू स्पीकिंग? इफ यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, व्हाई आर यू टॉकिंग? यूज हिंदी सेंटेंसेस, हिंदी इज अवर मदर टंग। चलो, आपने उन्हें इग्नोर किया और आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख गए, फिर आपको क्या बोलेंगे? अरे यार, हाँ, यू कैन स्पीक अ लिटिल बिट बट यू कैन नॉट स्पीक सो मेनी सेंटेंसेस, देन व्हाई आर यू ट्राइंग? चलिए, फिर आपने उनको इग्नोर किया, फिर थोड़ी थोड़ी सीख गए, अच्छे हो गए, फिर क्या बोलेंगे? यू कैन स्पीक इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, देन व्हाई आर यू ट्राइंग? यूज हिंदी, हिंदी इज अवर मदर टंग। फिर आप थोड़े और अच्छे हो गए, फिर आप थोड़े और अच्छे हो गए, ठीक है, थोड़े और अच्छे हो गए, आप फिर और अच्छे प्यारे बोलने लगे, थोड़ी फ्लुएंसी भी आ गई आप में, फिर वो क्या बोलेंगे? यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट इन सम सेंटेंसेस यू गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड यू स्पीक? आई गॉट इट, देन यूज हिंदी, देन स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी। चलो, फिर आपने इनको इग्नोर किया, फिर आप थोड़ा सा और अच्छे हो गए, आपकी फ्लुएंसी भी आ गई, आपने कंफ्यूजन भी छोड़ दिया, ठीक है, आप बेहतर हो गए, फिर वो क्या बोलेंगे? यू स्पीक इंग्लिश बट योर वर्ड पावर इज नॉट सो स्ट्रांग, योर वर्ड पावर इज नॉट सो स्ट्रांग, योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो स्ट्रांग, योर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो स्ट्रांग, योर वर्ड पावर इज नॉट सो स्ट्रांग, वर्क ऑन योर वर्ड पावर, और अदरवाइज यूज हिंदी। चले, फिर आप थोड़ा और बेहतर हो गए,
आपने वर्ड पावर भी बढ़ाई, आपने अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी काम किया, ठीक है, आप और बेहतर हो गए। हाँ, फिर क्या बोलेंगे? थिंक अबाउट इट बेटा, फिर उनकी औकात ही नहीं होगी आपसे कुछ बोलने की। बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, दे कांट कैच अप विद यू। दे आर हेयर एंड यू आर हेयर। दे विल चेज यू। वो तुम्हें पीछा करेंगे तुम्हारा जहां तक उनकी औकात है। और एक बार तुम्हारी औकात उनसे ऊपर उठ गई, दे कांट इवन स्टैंड बिफोर यू, बिकॉज नाउ दे नो यू आर द बेस्ट। नाउ दे नो यू हैव द वर्ड पावर, you have the vocabulary, you have the pronunciation, you have the speed, you have the fluency, you have the confidence, you have that type of personality they can't match up with. They are not going to say anything. This is the fact of this life. So try to achieve that thing. Before achieving it, they will say something. But after achieving it, they will say something about you, but not in front of you, at back of you, because they can't face you. They can't face you. आपसे आंखें नहीं मिला सकते। They can't look at you. पीछे बातें करेंगे, पीछे ही चलेंगे, पीछे ही बातें करेंगे। आप आगे आगे चलो, और जब सामने आएंगे तो कुछ नहीं। दिस इज द फैक्ट, सबके साथ है। सो बोलेंगे, बोलने दो मेरे दोस्त। और एक और बात याद रखना, एक और बात याद रखना, वो सच बोलेंगे, कभी कोई झूठ नहीं बोलता। आप अटकते हैं तो वो सच बोल रहे हैं। आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, वो सच बोल रहे हैं। आप सेंटेंस जल्दी नहीं बना पा रहे, वो सच बोल रहे हैं। आप में फ्लुएंसी नहीं है, वो सच बोल रहे हैं। बट ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और दुनिया सच बोलती है आपके नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, कभी भी सच नहीं बोलेगी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। सो सच बोलेंगे बट नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। कभी भी वो सच पॉजिटिव के नहीं। वो ये नहीं बोलेंगे तू ट्राई कर रहा है, वो ये नहीं बोलेंगे तू कितना बेहतर कर रहा है, वो ये नहीं बोलेंगे पहले तो तू एक सेंटेंस नहीं बोल पाता था, अब 10-15 सेंटेंस बोल लेता है। वो ये नहीं बोलेंगे पहले तो तू सोचता ही नहीं था इंग्लिश में, अब इंग्लिश बोल लेता है। वो ये नहीं बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे तेरे चेहरे में डिफरेंस नजर आ रहा है, तेरे कॉन्फिडेंस में फर्क आ रहा है, तेरी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ रहा है। वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो बेटा आपकी फैमिली बोलेगी, आपके टीचर बोलेंगे, आपकी फैमिली बोलेगी। फैमिली प्लस योर टीचर। ये पॉजिटिव बोलेंगे बेटा, ये भी सच बोलेंगे, ये पॉजिटिव बोलेंगे, ये भी सच बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो जब तक ये नेगेटिव सारा पॉजिटिव में चेंज ना हो जाए ना, तब तक वो बोलेंगे। ठीक है। सो दिस इज द वे माय डियर स्टूडेंट्स। आप फैमिली के साथ बोलेंगे, फैमिली मजाक कर सकती है, मुस्कुरा सकती है, प्राउड फील कर सकती है आप पर, बट वो सब यही बोलेंगे। सो आज एक छोटा सा टॉपिक था मेरा ये, हाउ टू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट सेइंग you do not have the courage to speak, you do not have the confidence to speak. You have, I know that. I'm saying, my dear students, how to maintain your confidence, how to maintain your courage, how to maintain your willingness, how to maintain the power of your mind, how to maintain your motivation. This is my point. I'm not saying कि आप motivated नहीं हैं, आप अच्छे नहीं, आप बेहतर नहीं, आप अच्छा नहीं कर रहे। I'm saying कि उसको maintain कैसे करोगे। So लोग बोलेंगे, सच बोलेंगे, remember that, और आप उनको एक ही बात बोलोगे, I am working on it, I am working on it. If someone is saying you should work on your pronunciation, then tell them first
I want to learn how to speak, then I will start working on my pronunciation. So this is the reason, my dear students, pronunciation topic will be the last topic of your batch. At last, I will go through it. This is the reason. Because first of all, you should buy shoes for you, then start polishing them. You don't have shoes and you want to polish them. Pronunciation means what? Polishing your language. First of all, learn your language, then start polishing your language. First of all, you should have your car, then go to the market to get your car modified. So modification means what? Your roots should be there. Your roots should be there. Then only you can decorate your tree. This is what I'm trying to say. Your roots should be there. Then start decorating your tree. So, pronunciation means what? To polish your language. To make your language the wow. To get some wow factor in your language. This is the case. Word power, of course, this is secondary task. I am lack of words. I do not have sufficient words to speak, or I do not have enough words to speak. But first of all, I should start speaking. I should know how to speak. Then I will start working on my vocab as well. So, in this stage, your practice, your classwork, your attitude, your confidence, your reading, your listening, your mirror practicing, try to talk to yourself. These are the factors that are very important for you guys. So follow these steps. But after completing your batch, start working on your vocab, start working on your pronunciation. ठीक है, जो मैं आपको बता के भेजूंगा. This is the fact. ठीक है, चलो आगे बेटा, आगे इस बातें समझ. So this is the part of our batch. ये हमारे बैच का हिस्सा है. तो आज मैंने आपका एक सिलेबस खत्म कर दिया कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे मैटर करोगे, कैसे मेंटेन करोगे. बेसिकली है आप में, वो मैं जानता हूं, आप में है, आपकी औकात है तभी तो बैच लिया है. आप में से इतने सारे भी है जिन्होंने तो बैच खरीदने की भी औकात नहीं बनाई अपनी. खरीदने की औकात, कहते हैं इंग्लिश मेरे को तो आएगी नहीं, तो बैच लेने से क्या फायदा. बेटा ऐसे भी हैं लोग दुनिया में जिनका बैच बाय नाउ का ऑप्शन था. उनके लिए बाय नाउ का ऑप्शन था, उनके लिए बाय नाउ का ऑप्शन था, बट दे कांट क्लिक ऑन इट, क्योंकि उनको तो इतना भी नहीं है रे. सो आप उनसे कई गुना ऊपर है, और इतना सोच लिया है तो आगे भी सीख जाएंगे. ठीक है, तो आज एक छोटा सा हिस्सा हमारा ये खत्म हुआ. ठीक है बेटा, समझ आया जो मैंने आपको डीपली, क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही उसे ज्यादा समझाया है जान पूछ के, कि आप में ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए. बेटा इंग्लिश तो आप भी समझ लेते हो, इंग्लिश आपके दुश्मन भी समझ लेते हैं. वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स गिनवाएंगे, आपका टीचर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपकी फैमिली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी. सो आप देख लो आपको कहां जाना है. ठीक है ना, सिंपल बात है. डन, वेरी गुड. चलिए अब आपसे आते हैं. सो अब मैंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दिया, वो इसके बिहाफ पे दिया. आइए बेटा, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सो डियर याद रखिएगा, कभी भी बेटा आप इनको, कभी भी आप इनको स्पीड से नहीं बोल पाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत पजलिंग होते हैं और रियल लाइफ में वी हार्डली यूज इट. तो हम इन सेंटेंसेस को, वी हार्डली यूज दिस सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती, वी डू नॉट नीड. ज्यादातर तो हम इंटेरोगेटिव को सब्जेक्ट से बोल देते हैं. यू आर कमिंग विद मी, है ना, यू आर कमिंग विद मी. एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क बना दिया यार. मतलब देखो, हम ये बोलते हैं यू आर कमिंग विद मी, यू आर कमिंग विद मी, यू आर कमिंग विद मी, तुम मेरे साथ आ रहे हो. अब एक बात बताओ, तरीके से तो बता रहा है, ये बता नहीं रहा, ये पूछ रहा है. पता है क्यों पूछ रहा है? ये इसका फेस है. हाँ, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क फेस. बेटा कॉपी करना है ये
कहीं सोचे सर मजे ले रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बेटा ये। दिस इज क्वेश्चन मार्क फेस। आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग विद मी, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क फेस। सो याद रखिएगा, in your spoken case always avoid interrogative sentences, always avoid interrogative format. Use question mark face, use question mark face. So you will use question mark face just like that. Bro, I'm going to market, you're coming with me? And then he's going to reply, yes, I am coming, or no, I do not want to go. Use question mark face. Ram is coming with me. Ram is coming with me. Ram is coming with me. Yes, I'm telling you, Ram is coming with me. Ram is coming with me. I'm talking about it with my question mark face. That means I'm asking. I'm not saying. I'm not telling you something. I'm asking you. Got it? So ये चीज है। अच्छा चलो, हमारे साथ एक टीचर जुड़े हैं एंड ही सेइंग सर समटाइम्स मुझसे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा सेंटेंस पूछ लेते हैं कि वो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, मैं क्या करूं। चलो ले लेते हैं इनका। फॉर दोज टीचर्स हु आर हियर एंड हु आर टेकिंग क्लासेस, बेटा वो टीचर्स जो अभी क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए एक प्यारी सी बात बता देता हूं, काम सबके आएगी, आप भी सुन लें। जो भी टीचर हैं कि समटाइम्स हम चर फंस जाते हैं, स्टूडेंट्स हमसे कुछ ऐसा सेंटेंस पूछ लेते हैं। यह आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि अभी आपकी नॉलेज आपको इंप्रूव करनी है, बढ़ानी है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी वो सेंटेंसेस आपको ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं, बस एक बात याद रखें, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। आप सब कुछ नहीं जान सकते, ठीक है? इट विल टेक टाइम। आप ये देखते हैं फिर मैं कैसे करता हूं भाई, मैं इसलिए कर देता हूं। 10 years हो गए हैं मुझे, 10 साल, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हो गया यार, 10 years, 10 साल हो गए हैं मुझे इंग्लिश के साथ, प्लस मेरा स्कूल, प्लस मेरा कॉलेज, तो मैंने तो लाइफ ही दी है। सो आप ये ना सोचें, ठीक है ना? तो एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड नेचर डज नॉट हरी। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती है। 10 साल इंग्लिश हो गया डियर, स्कूल में इंग्लिश, किताबों में इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश मीडियम, कॉलेज इंग्लिश मीडियम, सब कुछ इंग्लिश मीडियम था। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज जिसकी कोई औकात नहीं है, बट बस इतना आप जान लो, जिसकी कोई औकात नहीं है। अब यही चीज है। एंड देन आफ्टर कॉलेज, मैंने कॉलेज में पढ़ाया, ठीक है? आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो मेरे से हंसराज कॉलेज में पढ़े होंगे, दिल्ली DU हंसराज कॉलेज आप जानते होंगे। तो कितने सारे बच्चे हैं जो मेरे से वहां पढ़े होंगे। तो इतना जो एक्सपीरियंस है ना, वो जो ग्रैब करते चलते हो, दिस विल हेल्प यू, तो ऑटोमेटिकली हेल्प करता जाएगा। तो समटाइम्स द एक्सपीरियंस विल टीच यू, नॉट बुक्स। किताबों से ज्यादा जानकारी मेरे दोस्त आपका एक्सपीरियंस, आपका समय आपको देगा, ठीक है? चलिए, ठीक है ना? ये सबके लिए नॉर्मल मैं बोल रहा हूं। वेरी गुड, ये ध्यान रखिएगा। तो उस चीज को मेंटेन कीजिए आप, और उस चीज को मेंटेन कीजिए आप, उस चीज को देखिए आप। ठीक है? ठीक है, चलो। नाउ द फैक्ट इज यू आर कमिंग विद मी। बेटा ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है अगर क्वेश्चन मार्क फेस से बोला जाए। अगर इसे पोलाइट फेस से बोलोगे तो अपने आप में ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इट विल डेफिनेटली वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क। सपोज one day your mom
suppose today your mom is cooking something for you, your mom is cooking something for you, and she gives the dish to you, and you are going to taste that dish, and mama's face just like question mark. This is tasty, this is tasty, all good, this is tasty, all good, and you say yes mama, this is toothsome. Toothsome means tasty. This is palatable. This means also tasty. This is delicious. Delicious means tasty. This is tasty. So tasty, toothsome, delicious, palatable. ठीक है. Savory. Savory. Savory means tasty. बेटा ये vocab है. This is savory. This is fabulous. This is delicious. This is toothsome. This is palatable. Very good. Very good. ठीक है ना. तो आप इस चीज को इसको यूज कर सकते हैं. यू आर कमिंग विद मी, और उसको आप ये बोल दो. ठीक है. तो इतने सारे प्यारी प्यारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि आपको इंग्लिश से वाकई में प्यार हो जाएगा. कि और आपको लगेगा यार हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है, क्या है, कुछ भी तो नहीं है बेटा. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने ये प्रैक्टिस आपको करनी है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये प्रैक्टिस आपको करनी है. नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट मॉडल्स. ठीक है. तो इंटेरोगेटिव में आपको देख लिया ना. मैंने आपको क्या बोला? अवॉइड यूजिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन केस ऑफ स्पीकिंग. अवॉइड यूजिंग. You can use a simple sentence with your question mark face. It will work for you guys. And after become a good speaker, then start using the interrogative formats. But at your initial stage, avoid using these formats because you are going to get confused, my dear students. So ignore it. Use a simple sentence with your question mark face. It will definitely work for you. Okay, got it, guys. Now the thing is how passive voice works for models. Let's talk about it. इसका केस नंबर 1 देखते हैं डियर. साथ साथ करेंगे कॉपी. वेरी गुड. देखो, विल, शेल, मे, माइट. बेटा इनके यूज नहीं बताऊंगा मैं, वो बता चुका हूं आपको. कैन, could, should, must, ought to. ये चीज आपके पास है. ठीक है. has to, have to, had to. बचा तो नहीं ना कुछ. मेन यही मॉडल्स जिन पर आपको ये फॉर्मेट लगाना. ठीक है. इन पर काम कीजिए. पहले इन पर काम कीजिए. अरे वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू guys. The question is, when we talk on a phone call, then how is that possible? You can use interrogative face. Then your exclamation words help you out. Oh really, he's coming. बेटा सपोज कीजिए आप एक फोन कॉल पे हैं. Oh really, you are coming today. Oh really, you are coming today. तो ये काम करेगा. ठीक है. It will. You are coming today, really? So really or really, it will work for you. ठीक है. है ना, सबका इलाज है ना डियर. अच्छा वुड रह गया, वुड भी लिख लो. चलिए, तो ये मॉडल्स होंगे. हाँ, आपको कुछ नहीं करना बेटा. मैंने क्या सिखाया था? बी आता है. मैंने क्या सिखाया था? थर्ड फॉर्म आता है. मैंने क्या सिखाया था? बाई आता है. मैंने क्या सिखाया था? डूअर आता है. देन डू इट. देन डू इट. सिंपल. विल, शेल, मे, माइट, जो भी यूज करना. बी थर्ड फॉर्म एंड देन बाय प्लस डूअर. खत्म. जैसे ये काम उसके द्वारा किया जाएगा.
ये काम उसके द्वारा किया जाएगा, ये काम विल आएगा, ये काम उसके द्वारा किया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? दिस वर्क विल बी डन, दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, ये काम उसके द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, दिस वर्क विल बी डन बाय हिम, दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम, दिस वर्क कुड बी डन बाय हिम, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, हैज टू बी, हैड टू बी, हैव टू बी, एनीथिंग, मतलब जो भी, हैव टू बी तो नहीं आएगा, दिस वर्क के साथ सिंगुलर है, हैज आ जाएगा, तो आपको इस हिसाब से यूज करना है। मे बी डन, दिस वर्क मे बी डन, तो ही मे बी डन नहीं, ही मे डू, और मे डू क्या हो जाएगा? मे बी डन, विल बी डन, वगैरह 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 वगैरह। सो गाइस, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, जिस दिन आप इंग्लिश सीख जाओगे उस दिन आपको लगेगा यार बड़ा आसान है यार, सच में आप बोल रहे थे। Then you need not think, sir, how is that possible? You can use these sentences in a fluent manner. How is that possible? Someone can speak English with the fluency in just 3 or 6 months. You can do. You can do anything if you really want. If you really want to achieve that thing with the limited time period, of course you can do. But you should do this work with your heart, with your willingness, with your confidence, with your motivation. ठीक है, चलिए तो हटा देते हैं इसको एंड होमवर्क की बात करता हूं डियर। तो आज आपके लिए 3 प्यारे प्यारे होमवर्क आए। प्रैक्टिस नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड मॉडल्स एग्जांपल्स। फिर केस नंबर 2 से मैं कल कराऊंगा, ठीक है। जितने भी पार्ट हुए हैं, at least 20 sentences practice for affirmative section, 20 for negative section, 20 for interrogative section, and 20 sentences for your models format. At least you need not write those sentences. Please try to speak only. Try to talk to yourself. खुद से बातें करने की कोशिश करें, खुद से बोलने की कोशिश करें, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। That's all for today. We are going to meet tomorrow, and tomorrow we will start from models, case number 2. See you tomorrow. Keep smiling, stay motivated. Bye bye. Take care. Try to maintain your confidence. Try to maintain your motivation. And please start speaking, start talking to you. Done है? Done? चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, वो चलेगा अभी। नॉन एक्शन वर्ब्स का क्या होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना। नहीं, आज शाम को प्रोनाउन प्रैक्टिस की क्लास होगी, या हो सकता है शायद ना भी हो। वोकैब की नहीं है आज रात को, वोकैब होता तो मैं बता देता आपको, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, बाय बाय।